जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक डी व्यास वाले पाइप जो है टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगाता है, तो 2D व्यास वाले पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ हमने समझाया भी है कि जैसे लिखा है कि डी व्यास वाला एक पाइप है और टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगा रहा है, तो इसके दोगुना बोले तो 2D व्यास वाले पाइप जो है टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए एक पाइप जो है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक दूसरा पाइप का है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अगर इसके त्रिज्या का अनुपात 7:10 है तो व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, व्यास का दोगुना होता है त्रिज्या का, तो 7 में 14, 10 दूना 20 हो गया। तो अगर इसको हम काट दें, क्योंकि अनुपात में हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जो मतलब कटे ना, 14-20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अनुपात नहीं कहेगा। इसका अनुपात क्या होगा, 7:10 होगा। तो ये देखिए त्रिज्या डिफरेंट थी, लेकिन जो है व्यास, देखिए त्रिज्या डिफरेंट थी यहाँ पे, ये जो त्रिज्या का अनुपात है वही देखिए व्यास का अनुपात है। तो ये अब ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या व्यास परिधि का जो रेशियो होता है वो अनुपात हमेशा सेम होता है। ये देखिए त्रिज्या व्यास परिधि का अनुपात, देखिए आप देख रहे हैं सेम होता है। लेकिन अगर बात कर लें हम, ये देखिए परिधि की बात कर लें, देखिए परिधि 2πr है, 2πr है। तो ये देखिए अगर इसका परिधि ही निकालें तो भी इसका अनुपात यही होगा, है ना। अगर आयतन का बात कर ले हम, है ना, आयतन की, तो आयतन का केवल इसका स्क्वायर, इनके आयतनों का क्या होता, मतलब इनकी जो दो वैल्यू दी होती हैं, इनका स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब है, ये देखिए आर स्क्वायर होता है अनुपात कैपिटल आर स्क्वायर होता है, आयतन का स्क्वायर होता है। और बाकी त्रिज्या व्यास परिधि पूछे तो जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही अनुपात व्यास होगा, मतलब वही 7:10 त्रिज्या होगा, 7:10 व्यास होगा, 7:10 परिधि होगा। और आयतन की बात पूछे तो केवल हमको स्क्वायर कर देना। जैसे अगर त्रिज्या 7:10 है, हमको आयतन निकालना है, तो 7:10 था क्या त्रिज्या, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7×7 = 49, 7×100 तो 49/100 केवल किसका आयतन आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए D1 व्यास वाले पाइप को टंकी खाली करने में 40 मिनट समय लगाता है ना। और 2D व्यास करने वाले टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। हम जानते हैं कि आयतन, देखिए टंकी को खाली कर रहा है, टंकी को भर रहा है, टंकी कितने पानी भरेगा तो वो आयतन पे डिपेंड करता है। आयतन बोले तो आकार बोले तो कितना पानी आएगा। तो यहाँ पे आयतन की बात तो मैंने बताया आपको कि आयतन में देखिए स्क्वायर होता है, तो हमने इसका तुरंत देखिए स्क्वायर कर दिया इनका, डी और 2D जो दिया था क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए हमने इसका लिख दिया वो अनुपात, तो स्क्वायर का देखिए 1:4 आ गया। तो इसका समय का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है कि इफिशियंसी को हो या आयतन को हो या पानी भरने की क्षमता को हो या कितना पानी आएगी, बात एक ही है। या इफिशियंसी को हो या क्षमता को हो या आयतन को हो या कितना पानी आएगा डब्बे में, वो सब बात एक ही है। तो इफिशियंसी हमने मान ली, तो इसका टाइम जस्ट क्या होता है, इसका अपोजिट लगेगा, तो 4:1। और 4 किसका लगा था, डी व्यास वाले के। एक किसको समय लगा, 2D व्यास वाले को। क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा लोग लगा दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कम लोग लगाओगे, एक लोग लगाओगे तो समय हमको ज़्यादा लगेगा, काम देने में कंप्लीट होगा। तो 4 की वैल्यू किसकी दी है, 4 की वैल्यू दी है 40। ये देखिए डी व्यास वाले 40, तो डी के वाले 4 = 40 दिया है। हमको निकालना कि 2D व्यास वाले पाइप खाली करने में कितना समय लेगा, हमको इसका निकालना है एक काम। तो 4 = 40 दिया है, तो 4 = 40, तो 1 = 10, तो 1 क्या, 10 × 1, तो 10 मिनट हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 नल ABC टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय खुला रहे। तो कहने का मतलब ए देखिए खुला रह गया, तथा बी व सी बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाएं। मीन्स एक बार बी आया और एक बार सी आया। एक ही क्वेश्चन बोल रहा है, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तो बोल, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। और बोल रहा है कि बी और सी जो है क्रमशः अल्टरनेट आए, तो बी जुड़ गया, सी जुड़ गया। इनकी क्षमता कितनी अनुपात, तो 5, 4, 9। ए और सी कितना हो गया, तो 5, 3, 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टंकी को घंटे में खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए हमेशा हम क्षमता का कुल काम से भाग करेंगे, तो यहाँ पे कितना 9 8 17/60 कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 × 51। काम बच गया 9 शेष। और यहाँ पे कितने दिन लगे हैं, 2 दिन लगे हैं,
या 2 बार में 2 दिन में मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई है ना। 2 बार में साइकिल कंप्लीट हो गई है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। 3 दूनी 6 आ गया, 9 था। एक बार ये और आएंगे तो इसलिए हमारा 7 आंसर हमारा हो जाएगा। यार उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले घंटे देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी लगेगा तो 6 3 9 भाई, दूसरे घंटे 9 और 17 इनको जोड़ देंगे तो कितना एक 2 घंटा हो जाएगा, और 9 8 17 हमको है ना। अब हमको 60 काम था, 17 51 कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा ना हो और इससे बराबर या कम हो तो 17 51 हो गया 6 घंटा। अभी हमको 9 और करना, तो ए प्लस बी आ गया तो 51 9 60 हो गया, और 6 और 7 घंटा, यहाँ से भी आंसर हमारा आ गया। देखिए एक टंकी किसी पाइप को 6 घंटे में भर सकती है। आधी टंकी भरने के बाद इसे इसी तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये टंकी को एक पाइप है कि टंकी को 6 घंटे में भरती है। हमने मान लिया कि कुल काम 6 है, तो कुल काम ये टंकी 6 घंटे में भरती है। हमने मान लिया कि कुल काम 6, तो क्षमता किसकी इसकी एक आ गई। लेकिन बोला कि आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 नल और खोल दिए गए, तो आधी टंकी के बाद और खोल दिए गए तो टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। मीन्स अब कुल 4 हो गए, कुल क्षमता 4 हो गई है ना। लेकिन अभी क्षमता कितनी हो गई, कुल 3 हो गई, और क्षमता कितनी है इसकी 1 है, तो इससे 3 घंटा इसको लग जाएगा भरने में। इनकन का अगर देख लिए हम तो 1 2 3 बटे में कुल काम कितना, ये कितना काम करेंगे, तो 3/3 घंटा आ जाएगा। अगर बात करें कि टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो 1 2 3 जो है बटे में 1 हो जाएगा 4, तो 3/4 गुणे में 60 हमने इसलिए किया क्योंकि ये घंटे में दिया था, हमने इसको मिनट में बदल दिया है, तो है ना। तो यहाँ पे क्या, आधी आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए गए, मतलब कि तीनों की क्षमता मतलब ऐसे ही समान, जिसकी एक खोले गए थे 3 नल और इसकी खोल गए, मीन्स तीनों की क्षमता भी एक एक होगी। तभी तो बोला कि 3 नल इसी तरह खोल दिए गए तो एक एक हो गया। तो बोला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर इसको बात करें कि अगर ये तीनों नल कितना भरेंगे, तीनों नल, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, जब हम काम को क्षमता से भाग कर देंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा। काम को क्षमता से भाग करने कितना काम करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, 3 काम लोग करेंगे और क्षमता कितनी होगी 1 की, तो कितना 3 घंटे में ये भर देंगे। तो यहाँ बोला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो एक यही हो गया। और कुल कितने हैं, कितने में से 4 में से, है ना। तो जो ये 3 खोले गए हैं, ये 3 जो है 3 की लोग काम करेंगे, क्षमता 1 से 3 घंटा लग जाएगा। समय कितना होगा, समय पर क्या था, कुल काम बटे क्षमता, क्षमता को 3 घंटा हो जाएगा। अब हमको केवल 3 का ही निकालना है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 3 जो हैं नल पाइप चल रहे हैं, कितने में से 4 में से, तो 3/4 गुणे में हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर घंटे को अगर मिनट में बदल दें हम, तो हम इसलिए गुणे में 60 किया है, क्योंकि मिनट से घंटे में, मिनट से घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। लेकिन हम घंटे से मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। मिनट से घंटे में बदलने के लिए भाग करते हैं, लेकिन घंटे से मिनट में बदलने के लिए गुणा करते हैं हम। तुमने गुणे 60 कर दिया, तो 4/60 15 के 15 45, और 3 घंटा 45 मिनट इसको कुल टंकी को भरने में समय लगेगा। देखिए एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेज़ी से भरता है। ये 3 गुना तेज़ी से भरता है। एक पाइप ए है, ये दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। 36 मिनट तो कुल काम अगर निकालें तो 36 है। यदि दोनों पाइप एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं तो कुल मिलकर, तो 3 और 4 के 36, तो कुल काम कितना होगा 144। तो बोला कि धीमी गति से भरने वाले पाइप टंकी को कितना समय भरेगा। धीमी गति से भरने वाला भाई समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। कुल काम 144 हो गया। क्षमता हम किसके निकालना है कि धीमी गति वाली पाइप से, इसलिए हमने 1 से इसका भाग करा, क्योंकि ये धीमी गति वाली था, इसलिए हम 144 मिनट में आंसर आ गया। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 7 दिन में कितने भर रहे हैं, 7 दिन में 15 पंप भर रहे हैं, तो एक दिन में कितने हो जाएगा, 15 गुणे 7 आ जाएगा।
हमको निकालना कितने है कि 5 दिन में भरने वाले कितने अतिरिक्त पाइप की आवश्यकता होगी। 5 हमको निकालना है, तो 15 गुणे 7 भागे में 5 तो आ जाएगा 21 आ जाएगा। पहले कितने से 15, यहाँ पे कितना है 21 में 6 हमको और पंप लगाने होंगे। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 15 पंप जो है किसी टंकी को 7 दिन में भरते हैं, तो बराबर में मान लिया बराबर इसकी और 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त तो हमने गुणे एक्स मान लिया। यहाँ से देखिए एक्स वैल्यू 21 आ गया, तो पहले 15 पंप थे तो 6 और लगा देंगे तो 21 दिन में हो जाएगा। मीन्स एक्स वैल्यू यहाँ पे हमारी 21 आ चुकी है ना। और पहले थे कितने 15, तो कितने कम है 6 कम है, तो 6 और लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में, दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में, ये देखिए एक नल के द्वारा 12 घंटे में, दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। 2.5 घंटा को तक खुले रखा जाता है तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा। तो इनका क्षमता हमने मान लिया 24, तो बाद में 24 हो गया, 8 24 आ गया है ना। अगर इनको जोड़ लें 3 दूना 5 हो जाएगा। 3 जोड़ लें तो 5 घंटे में आ जाएगा, और 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है तो इसलिए हमने 2.5 से यहाँ पे गुणा कर दिया। 2.5 बोले तो 5/2, 5 से गुणा कर कितना है 25/2। तो इतना इतना जो है दे टंकी भरी, तो बोला कि कितना भाग भर जाएगा। तो कुल कितना था 24, और ये कितना भरा 25/2 भागे 24। तो यहाँ से हल कर लेंगे तो बटे 1 करेंगे तो 25/48 भाग भर जाएगा। ये टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः एक से 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से भरने वाली पानी की मात्रा उस व्यास की वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 1 मिनट में भर सकता है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप टंकी को 1 मिनट में भर सकता है। तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हमको व्यास का अनुपात दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर व्यास का है, और बोला कि निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की जो मात्रा है इस व्यास के वर्ग है ना। तो अगर इसको पहले साफ सुफ करने पहले हम अनुपात बराबर कर लेंगे। अनुपात बराबर के अनुपात के लिए हम अंश और बराबर के लिए हर पे ध्यान देते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ से हमारा 3:4:6 व्यास का अनुपात आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यास के वर्ग के समानुपातिक व्यास का वर्ग 3×9 4 को 16 पचम पच्चीस कितना क्षमता का अनुपात हो गया। हमें बोल रहा कि सबसे बड़ा वाला पाइप 1 मिनट भर जाए, सबसे बड़ा पाइप का 36 को एक्स्ट्रा कुल काम क्या ये ना गया। हमको निकालना कि सही पाइप को इसे खोल दीजिए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे वो बोल रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल काम देखिए समय बराबर कुल काम होगा को कुल क्षमता से भाग कर देंगे हम, तो हमको समय आ जाता है। तो कुल काम 36 16 9 जोड़ देंगे तो 61 से भाग करें तो हमारा 36 मिनट आंसर आ जाएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो परंतु अवरुद्ध होने के कारण कुछ फंसा होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बचता है। कुछ देर में पाइप को साफ करने के बाद 15 से 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइपों को पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ। देखिए एक पाइप जो है एक नल को 30 मिनट में और दूसरा 36 में भर लेता है। तो हमने इसका एलसीएम लिया 180 आ गया। इसकी क्षमता 6 की, इसकी क्षमता 5 हो गई। इन दोनों को अगर मिल के काम करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा। तो पहला वाला क्या होता है कि अवरुद्ध होने के कारण 5/6 भाग भर पाता है। तो क्षमता कितनी थी 6 गुणे 5/6 भाग, तो यहाँ 5 आ गया। बी जो है अपनी इसका मात्रा का क्षमता 5 थी लेकिन इसका कुछ 9/10 भाग भर पाता है, लेकिन अकेले के बनने भर लेता था 5। तो यहाँ पे 4 जोड़ लें कितना आ जाएगा 4.5 और 5 9.5 हमारा आ जाएगा। जब रहेगा 1 मिनट में साफ करने से पहले, लेकिन जब हमने इसको क्लियर कर दिया तो पूरा पानी चला गया। पूरा कितना गया 11 मिनट में। और ये 31/2 बताइए कहाँ से आया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसको मामला क्लियर करने के बाद ये देखो टंकी पूरी 12 से 1/2 मिनट 15 मिनट 30 से 31/2। तो वहीं यहाँ पे ये क्या गया 31/2 यहाँ। तो कुल कितना था 180। कुल से अगर माइनस कर देंगे हम ये जितना अवरुद्ध था तो हमको क्लियर वाला पता चल जाएगा कि कितने समय के बाद जो है फुल बहाव पाइप में होने लगा। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19/2 तो कितना आ जाएगा 9.5। तो अगर समय देख लें तो समय क्या आ जाएगा कुल काम कितना था। तो ये देखिए 9.5
देखिए समय हमको निकालना, तो समय देखिए काम यहाँ पे कितना हुआ 1 मिनट में, तो 9.5 हुआ। और यहाँ पे काम से कितना बचा जो है 9.5, यहाँ पे समय निकाले तो 1 मिनट हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। देखिए एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, तो प्लस लगा दिया, तथा एक अन्य नल बी 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसलिए माइनस लगा दिया क्योंकि खाली कर रहा है। एक खाली हौज को मतलब एक नल ए और नल बी जो है 20 से 30 मिनट में ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तथा इन दोनों नलों को एक खाली हौज में खोल दिया जाता है भरने के लिए, और एक खाली हौज में नल ए को खोल दिया जाता है तथा उसने लिखा खाली कर सकता है। तो एक खाली हौज में नल ए को खोल दिया जाता है तथा दोनों नल 1 मिनट के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए 30 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में खाली करता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, एक खाली हौज में ए जो है नल ए क्या कर रहा था, भर रहा था, तो एक नल ए भर रहा था और बी खाली कर रहा है, यह ध्यान रखना है। तो एक खाली हौज में नल ए को खोल दिया जाता है तथा दोनों नल 1 मिनट के बारी से खोले जाते हैं, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए भर रहा है, कुल काम कितना हो गया 60, इनका एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, 30 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, है ना। देखिए पहले मिनट हमारा ए आया, ए आया जो भरेगा +3, और दूसरे मिनट में बी आएगा जो 2 खाली कर देगा, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, एक भरेगा कितने मिनट में, 2 मिनट में। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भर रहा होगा उसको भी हम कहेंगे तुम ना भरो, जो भर रहा होगा, ए भर रहा है ना, और क्षमता कितने की 3 की, तो 60 में से 3 हम घटा देंगे, कितना देगा 57। हम कहेंगे ए तुम भी ना भरो, ए भी नहीं भरा तो ए तुम भी ना भरो, तो 57 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 214, 114 मिनट बराबर कितना आ गया 57 काम हुआ, है ना। लेकिन अगर जो है कुल काम था कितना 60 था, कुल काम 60 था, तो इसके बाद अब कौन आएगा, ए आएगा, ए भी आ रहे हैं ना, तो ए जब आएगा तो यहाँ पे 3 ए आएगा, 3 यहाँ पे और लेगा, तो 3 यहाँ पे इसलिए ए आया 1 मिनट लेके, है ना। पहले मिनट एक ही मिनट बोल रहा था इसलिए 1 मिनट और आ गया, तो यहाँ पे 114 मिनट आ गया, 60 57 3 60 आ गया, है ना। 115 मिनट हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, 115 मिनट में टंकी को भर देगा।